दीदी आ गई। त्रिभुज का परिचय। इस वीडियो में त्रिभुज का परिचय और पहचान, त्रिभुज के शीर्ष, भुजाएं और कोण, त्रिभुज के अंतः क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र और त्रिभुज पर स्थित बिंदु, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल। टीचर्स बिंदु, रेखाखंड और कोणों की समझ के बाद ही बच्चों को त्रिभुज का परिचय करवाएं। त्रिभुज का परिचय और पहचान। अच्छा बच्चों, यहाँ 3 बिंदु दिए गए हैं। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? हाँ, इन्हें हम कहेंगे बिंदु क, बिंदु ख और बिंदु ग। बिल्कुल ठीक। अब इन तीनों बिंदुओं को रेखाखंड खींचकर आपस में मिला दीजिए। ये बिंदु क को बिंदु ग से मिलाया और बिंदु ग को बिंदु ख से और फिर बिंदु ख को बिंदु क से। अरे, ये तो एक बंद आकृति मिल गई। एक ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 रेखाखंड यानी भुजाएं हैं। और देखो, इस आकृति में 3 कोने यानी कोण भी तो बन रहे हैं, है ना? बच्चों, इस 3 भुजा वाली आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज यानी 3 भुजाएं। देखो, इसमें 3 बिंदु यानी शीर्ष भी तो हैं। एक मजेदार बात बताऊं, आप किसी भी बिंदु से शुरुआत करके तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाइए, आपको हमेशा त्रिभुज ही मिलेगा। लेकिन एक बात पर ध्यान दिया, ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर न होकर अलग अलग बिखरे हैं। इसी तरह आप किन्हीं भी 3 बिंदुओं जो कि एक सरल रेखा पर नहीं हैं को आपस में मिलाकर त्रिभुज बना सकते हैं। करके देख लीजिए। त्रिभुज के शीर्ष, भुजाएं और कोण। बच्चों, त्रिभुज को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और जिस तरह बिंदु, भुजा और कोणों के नाम होते हैं ना, इसी तरह त्रिभुज के भी नाम होते हैं। त्रिभुज के नाम में उसके 3 शीर्षों को लिखा जाता है। जैसे इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज क ख ग। एक बात और, त्रिभुज का नाम लिखते समय आप तीनों शीर्षों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे त्रिभुज क ख ग को त्रिभुज ख ग क या त्रिभुज ग क ख भी लिखा जा सकता है। तो इससे हमें ये 4 बातें पता चलती हैं। त्रिभुज एक बंद आकृति है। देखिए, त्रिभुज क ख ग एक बंद आकृति है ना। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जैसे यहाँ शीर्ष क, शीर्ष ख और शीर्ष ग। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, जैसे भुजा क ग, भुजा ख ग और भुजा क ख। त्रिभुज क ख ग की 3 भुजाएं हैं, है ना? और अंतिम बात ये कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, इसलिए इस आकृति को त्रिकोण भी कहा जाता है। देखिए यहाँ, त्रिभुज क ख ग में 3 कोण है ना। कोण ग क ख, कोण क ख ग और कोण ख ग क। या इन्हें बस कोण क, कोण ख और कोण ग भी कह सकते हैं। समझे? तो बच्चों, अगर कोई आकृति 3 भुजाओं वाली बंद आकृति है तो उसमें 3 कोण जरूर होंगे। अरे, 2 भुजाओं के बीच के झुकाव को ही तो कोण कहते हैं ना। एक त्रिभुज में 3 कोने होते हैं, यानी 3 कोण तो होंगे ही होंगे। अब 3 भुजाओं वाली बंद आकृति है तो 3 शीर्ष भी जरूर होंगे। बिना शीर्षों के तो 2 भुजाएं मिल नहीं सकती ना। इसलिए बच्चों, अगर अगली बार किसी त्रिभुज को पहचानने के लिए कहा जाए तो बस 2 जरूरी शर्तें याद रखना।
पहला उसमें 3 भुजाएं हों और दूसरा वो एक बंद आकृति हो। ठीक है? अब इस आकृति को देखकर पहचानिए कि क्या ये एक त्रिभुज है। सबसे पहले देखिए, क्या इस आकृति में 3 भुजाएं हैं? हाँ, इसकी 3 भुजाएं हैं, PQ, PR और QR। क्या ये एक बंद आकृति है? हाँ, ये एक बंद आकृति है। तो ये एक त्रिभुज है। अब देखो, क्या हम इसे त्रिभुज कह सकते हैं? क्या इस आकृति में 3 भुजाएं हैं? हाँ, ये 3 भुजाओं वाली आकृति है। क्या ये एक बंद आकृति है? नहीं, ये बंद आकृति नहीं है। तो ये एक त्रिभुज नहीं है। देखा, कितना आसान है त्रिभुज पहचानना। त्रिभुज के अंतः क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र और त्रिभुज पर स्थित बिंदु। अब इस त्रिभुज ABC को देखिए। इसके अंदर की जो बंद जगह है ना, इस जगह को हम कहते हैं त्रिभुज का अंतः क्षेत्र। अंतः क्षेत्र यानी अंदर की जगह, और इस त्रिभुज के बाहर की जगह कहलाती है त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र यानी बाहर की जगह। अब यहां देखो, यहां त्रिभुज ABC के आसपास कुछ बिंदु दिखाई दे रहे हैं। हम देख सकते हैं कि बिंदु P, Q और R त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित बिंदु हैं और बिंदु T और M त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु हैं। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि बिंदु A, B और C त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में हैं या बाह्य क्षेत्र में, तो ये बिंदु त्रिभुज पर स्थित हैं। इसलिए ये ना तो त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में माने जाएंगे और ना ही बाह्य क्षेत्र में। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल। अब एक और त्रिभुज UVW देखते हैं। यहां इसकी भुजाओं की लंबाई भी लिखी है। अब इसकी किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग निकाल लीजिए। चलिए पहले भुजा VW और भुजा UV की लंबाई को जोड़ लेते हैं। 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर हुआ 10 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की तीसरी भुजा UW की लंबाई देखिए, ये है 7 सेंटीमीटर। तो है ना छोटी, यानी हम कह सकते हैं कि भुजा VW और भुजा UV की लंबाई का योगफल भुजा UW से अधिक है। बच्चों, इस तरह आप त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं की लंबाई को जोड़कर देख सकते हैं। ये हमेशा तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक ही होगी। जैसे भुजा UV और भुजा UW का योगफल भुजा VW से अधिक है, और इसी तरह भुजा UW और भुजा WV का योगफल भुजा UV से अधिक है ना? तो बच्चों, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, उसकी किन्हीं भी 2 भुजाओं की लंबाई का योगफल तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। अच्छा, अब इसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई में अंतर निकाल कर देखते हैं। भुजा VW और भुजा UV की लंबाई का अंतर करें तो 6 - 4 हुआ 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, तीसरी भुजा यानी UW की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं भुजा VW और भुजा UV का अंतर भुजा UW से कम है। इसी तरह भुजा UW और भुजा UV का अंतर भुजा VW से कम है, और भुजा UW और भुजा WV का अंतर भुजा UV से कम है। कुछ समझे? त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं की लंबाई का अंतर हमेशा तीसरी भुजा की लंबाई से कम होगा। है ना मजेदार? बच्चों, चलिए अब एक गतिविधि करते हैं। इस कागज के त्रिभुज को देखिए, इसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं? कोण A, कोण B
और कोण C ना। बच्चों, क्योंकि ये सभी कोण त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं, इसलिए इन कोणों को त्रिभुज के अंतःकोण कहा जाता है। अब कैंची की सहायता से इन तीनों कोणों को इस तरह काट लेते हैं। ये हो गया कोण A, कोण B और कोण C। अब इन कोणों को आपस में इस प्रकार जोड़ लेते हैं। अरे, ये सारे कोण मिलकर तो एक सरल रेखा बना रहे हैं। और सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का ना। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, समझे? चलिए, अब इस बात को त्रिभुज DEF से और अच्छी तरह समझते हैं। इसके 3 अंतःकोण हैं, कोण D, कोण E और कोण F। त्रिभुज के अंदर इन कोणों की माप भी दी गई है। कोण D का माप है 85 डिग्री, कोण E का माप है 60 डिग्री और कोण F का माप है 35 डिग्री। देखते हैं त्रिभुज DEF के अंतःकोणों का योगफल क्या है। कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F, तो 85 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 35 डिग्री हो गया 180 डिग्री। तो बच्चों, इस बात को याद रखना कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। याद रहेगा ना? टीचर्स, त्रिभुज ज्यामिति की एक महत्वपूर्ण आकृति है, इसलिए बच्चों को इसका वर्कबुक में अच्छा अभ्यास करवाएं। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।